हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। वो क्वेश्चंस जो तो आपकी 2022 में जितनी भी वैकेंसी हुई थी उनमें आपके क्वेश्चंस आए थे। 2022 के एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके संस्कृत विभाग है उसका फर्स्ट ग्रेड, आपके जो कनिष्ठ अभियंता एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस, आपके सहायक जनसंपर्क अधिकारी था उसके क्वेश्चंस, एएसओ के क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 2022 में हुए उनके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हमें कवर करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो काफ़ी बार है वो रिपीट होते हैं राजस्थान का, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट कैसे हुए, जैसे हम कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें से भी अब जब एग्जाम दे के आते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते होते हैं। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो वो सारे क्वेश्चन का मैंने सिलेक्शन किया है और वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में आते हैं और हमें बुक्स में मिलते भी नहीं है। तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये देखना कि आपके इन क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन हैं वो रिपीट होएंगे। तो आपके लिए आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप क्लास को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये क्वेश्चन है वो हर बच्चे को आता होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो इन दो में होएगा कि महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, लेकिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अब ये आपके आ गया योजना से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि आपके करंट का हो गया या फिर बजट का हो गया या फिर आर्थिक समीक्षा का हो गया, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके पीछे बजट में घोषणा की गई थी उसका है। अगर साथ में अगर आपसे ये पूछ ले कि मनरेगा में कितने दिनों को बढ़ावा दिया गया है तो उसमें आपके 100 से 125 से दिन किए गए जा चुके हैं। अब की बार 2023-24 के बजट की बात करें तो उसमें है वो आपके इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी उसी को अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू करने के लिए बोला गया है कि इसके बारे में आगे सोचा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर यानी सौर ऊर्जा पार्क भड़ला है वो कहाँ अवस्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि सबसे बड़ा है पार्क भड़ला है और भड़ला कहाँ पे है? जोधपुर में है। आज के इस क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, किसी भी योजना का हो, आर्थिक समीक्षा का हो, या फिर ये कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटिकल का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन है वो जो इंपॉर्टेंट लगे मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है कि ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी है ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं किया गया है। गागरोन का किला भी है जो कि राजस्थान के कितने 6 किले हैं वो शामिल किए गए हैं। जयपुर शहर का परकोटा है उसे भी शामिल किया गया था, जिसे कब शामिल किया गया? 2019 में शामिल किया गया था। तो ये भी आपका सही है। और कुंभलगढ़ ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? जनरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन से नहीं पता होता। अब ये देख ले कि हाली द्वारा हल जोतना, अब अगर आपसे ये भी पूछ लेना, क्योंकि जो भी शहरी बच्चे होते हैं उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता इस कल्चर के बारे में, गाँव के कल्चर के बारे में, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि हल जोतने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है तो हाली बोला जाता है। अब ये देखिए कि उस टाइम जो हल के जो रखड़ी बनती है वो कौन सी होती है? गोगा रखड़ी होती है। और इसमें ये पूछ लिया कि कितने गांठें होती हैं उस रखड़ी में? 9, 5, 2 और 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। तो गोगा रखड़ी में है वो कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। आगे हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो बनाया गया, किसे बनाया गया?
भरतपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर के शासक को और करौली के शासक को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर के शासक व मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, जो कि राजस्थान का फर्स्ट एकीकरण जो पार्ट था, प्रथम एकीकरण चरण, उसका क्या नाम था, मत्स्य संघ था। और उसका अगर राज प्रमुख देखें तो धौलपुर के शासक को बनाया गया था। अगर इसकी ये बात करें कि इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था, तो वो अलवर में हुआ था। आगे बात करते हैं, केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया और आपके वन्यजीव से आ गया। तो केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य बारां में, उदयपुर में, धौलपुर में और नागौर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर में। ये क्वेश्चन आपका केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य वाला, ये आपके जूनियर असिस्टेंट है, जो कि आपके आरवीएनएल का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और कोटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी में। अब ये हमें पता है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो कहाँ है, बूंदी जिले में है। कब घोषित किया गया, 2022 में घोषित किया गया। और कौन सा है, ये तो चौथा है। कौन सा है, चौथा है। तो राजस्थान में अब देखें तो 3 तो पहले से थे, प्लस एक और हो गया, तो अब 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो ये बने हैं तो इनका बनने का क्रम क्या है, इनके क्षेत्रफल का क्रम क्या है, कि कितने क्षेत्रफल को घेरते हैं। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है, तो वो आपकी रणथंभौर है। रणथंभौर है सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछ ले तो वो आपका कौन सा है, सरिस्का है, सरिस्का। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि इनका क्षेत्रफल और ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर देखें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। अगला क्वेश्चन, आपको हमें कमेंट करके नीचे बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस है वो कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चंस का है वो राइट क्लिक किया है। इस क्वेश्चन की बात करें कि जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। जयपुर में, जैसलमेर में, जालोर में और जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है वो कहाँ पे है, जैसलमेर में है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपने काफ़ी कम बारे पढ़े होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। यानी नाथ द्वारा चित्रकला शैली में कपड़े पर जो चित्रित होते हैं वो क्या होते हैं। सिंहासन, पिछवाई, फड़ और घोड़ा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, पिछवाई। कपड़े पर जो चित्रकारी होती है उसे क्या बोलते हैं, ये पिछवाइयाँ हैं, जो कि नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, बीकानेर। अगर आपने सीधे से अगर एक बार देखा हो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, आपका सीधा ध्यान गया होगा काजरी और आफरी की तरफ, और आप सीधे क्वेश्चन को हल करते तो इसमें लगा देते जोधपुर की ओर। लेकिन आपको क्वेश्चन है वो थोड़ा ढंग से पढ़ना है कि इसमें काजरी या आफरी के बारे में नहीं पूछा, इसमें पूछा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चा सीधे से पढ़ता है तो उसके दिमाग में वही आता है और वो काफी इजी क्वेश्चन समझ के इसका गलत उत्तर है वो लगा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, ये हमें बताना है। जाखम परियोजना, बांगड़ा नांगल परियोजना, जवाई परियोजना और व्यास परियोजना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसमें ये बताना ए बी, बी सी, ए सी और सी डी। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए और सी, यानी ऑप्शन सी, ए और सी। यानी जाखम परियोजना और जवाई परियोजना है ये ओनली फॉर हमारे राजस्थान की ही परियोजनाएं हैं, ये अंतर्राज्यीय के साथ नहीं है। भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना की तो बात करें तो ये हमारे राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्य की भी परियोजनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अब हम अगर देखें तो मत्स्य संघ को सब बच्चों को याद हो जाता है कि ये एकीकरण का प्रथम चरण है, ये इसका चरण है कब है, इसकी डेट भी याद हो जाती है, इसका राज प्रमुख भी याद हो जाता है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया, किसने किया, ये याद हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें इजी समझकर हम छोड़ देते हैं और वो हमें एंड टाइम एग्जाम में याद नहीं आते। इसकी बात करें तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया, इसकी अनुशंसा किसकी अनुशंसा पे, पी सत्यनारायण राव समिति, शंकरराव देव समिति, एस के धर समिति और फजल अली समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकरराव देव समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और मलिनाथ जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाबू जी। पाबू जी का जो प्रसिद्ध मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, कोल्लू में, कोल्लू गांव में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा लग रहा है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। साथ में जीके के फैक्ट्स होते हैं वो विद ट्रिक मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आपको वो भी ज़रूर ज्वाइन करना है। आगे चले, हमारा अगला क्वेश्चन है, जागृति बैक टू वर्क योजना है वो कौन सी है, किससे संबंधित है, ये किसके लिए है। जागृति बैक टू वर्क योजना किसी रोग के कारण अपना जॉब यानी काम छोड़ चुके युवा पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से जॉब या काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके लड़कों के लिए और सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है वो योजना से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि जागृति बैक टू वर्क योजना है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने निजी कारणों से जॉब यानी काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए है वो है जागृति बैक टू वर्क योजना। हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है सीधे, क्योंकि ये फॉर्मेट है वो अलग अलग बना देते हैं, क्वेश्चन एक ही रहता है। जैसे राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, ग्रामीण पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक जन के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसमें करना है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अलवर में। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, माउंट आबू में। हाथी महोत्सव बनाया जाता है जयपुर में, और मरु महोत्सव बनाया जाता है जैसलमेर में। तो इसमें आपको ये है रोंग बताना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट, ब्रज महोत्सव अलवर में मनाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। तो आपका ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है, सही है। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में होता है, ये भी सही है। और मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। आगे बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। राव राजा बुद्ध सिंह ने, धा भाई देवा ने, राव विष्णु सिंह ने और जेसी बाई ने। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, धा भाई ने। अब आप ये देखें कि कई बार एग्जाम में इसमें ऑप्शन अनिरुद्ध का भी आ जाता है, राव अनिरुद्ध का, और वो भी आपका क्वेश्चन है वो सही होता है, आपको राव अनिरुद्ध ही टिक करना होता है। लेकिन इसमें ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आपका धा भाई देवा सही कैसे हो गया। देखिए, जो 84 खंभों के छतरे का निर्माण है वो अनिरुद्ध के धा भाई देवा ने ही करवाया था। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता और अनिरुद्ध राव अनिरुद्ध दिया होता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होता है, ये राव अनिरुद्ध होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको धा भाई देवा ही करना है, क्योंकि अगर सही से देखें तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण है जो कि बूंदी में किसने करवाया था, धा भाई देवा ने ही करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे हमारे अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। अभी आप देखिए, इन क्वेश्चंस में भी अपनी दो है वो संयुक्त सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं, आपको उन्हीं पे ज़्यादा गौर देना है। इसमें बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना और सिद्धमुख परियोजना। अब ये इसने बोला है कि एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ए, भाखड़ा नांगल परियोजना है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा,
जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? कुक्कस में, मोहनपुरा में, जोटवाड़ा में और झालाना में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालाना। झालाना में तेंदुआ सफारी पार्क है वो स्थित है, जो कि जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान द्वारा विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष में लागू की गई थी। आपको जितने भी 2020, 21, 22 या फिर 19 में, या फिर जो भी पहले से चली आ रही है, कोई अभी नई पॉलिसी आई होगी या जो कि पुरानी है, जैसे 2009 में है वो लास्ट आई हुई है, तो ये सारी जितनी भी नीति आई हुई है, पॉलिसी आई हुई है, आपको याद करना है, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो इनसे बनता ही बनता है। अगर हम राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो ये कौन से वर्ष में आई थी? तो ये आपके आई थी 2019 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगर अब की बार बजट 2023-24 की बात करें तो इसमें आपके युवा नीति की भी बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची है? कोटा, अलवर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। तो अगर हम बात करें सेम की समस्या की तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सेम की समस्या से सबसे ज़्यादा क्षति होती है। और इसमें सही जगह का नाम पूछ ले तो ये होता है बड़ोपल। बड़ोपल जो कि गांव का नाम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो सेम की समस्या है वो पाई जाती है, जो कि कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी और बावड़ी और स्थान है वो सुमेलित है? सुमेलित है वो हमें बताना है। चांद बावड़ी आभानेरी, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर और झाली बाबा बावड़ी सीकर। तो हमें सुमेलित बताना है, तो सुमेलित हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांद बावड़ी आभानेरी, जो कि दौसा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये मैंने आपको कई क्वेश्चंस करवाए और एक क्वेश्चन के साथ कुछ अन्य जानकारी भी दी है। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।